चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और अपने पास जो सेट है वो बी सेट है ना, ISS स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1 2024 का आपका पेपर है। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका मतलब है कि 3 आइटम्स की बात कर रहा है। लेट x1 x2 xn be IID यूनिफॉर्म 01 वेरिएट्स एंड t इक्वल टू माइनस ln x1 x2 xn, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में। अब जरा सा गौर कीजिए, मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस देखता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी पूछा गया है, फिर इसके बाद देखेंगे तो आपको वेरिएंस ऑफ टी पूछा गया है, और फिर आप देखेंगे तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी पूछा गया है। यानी कि कहने का मतलब अगर टी के बारे में पता चल जाए तो हमारा सारा काम आसान ही हो जाएगा। तो क्यों ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो आपको 5 मिनट का समय लगभग दे दिया उसने, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में, और वैसे भी देखने से तो वैसे आसान लग रहा है, बहुत ही इजी है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर देता हूं। दो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, तो जो पहला माइंड में आता है वो आता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा, क्योंकि हमें पता है कि अगर x फॉलो करता है यूनिफॉर्म 01 तो -2 ln x फॉलो करता है काई स्क्वायर 2, मतलब, और काई स्क्वायर में सोचना ज्यादा आसान होता है। वैसे इस क्वेश्चन को गामा में भी किया जा सकता है। मैं आपको पहले गामा में कर देता हूं और फिर बतला दूंगा कि काई स्क्वायर में अगर करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। गॉट द पॉइंट। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले गामा, यहां पे जो टी दिया गया है उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि दिया क्या गया है। टी इक्वल टू दिया गया है -ln x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई xn, जिसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लॉगरिदम लेते हैं, ये नेचुरल लॉगरिदम है, तो अगर आप लॉगरिदम लेते हैं ऑफ प्रोडक्ट तो इसका वैल्यू जो होता है वो सम ऑफ लॉगरिदम ऑफ इंडिविजुअल्स के बराबर हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n माइनस ln xi। मैं लॉग लिखने से बचने का प्रयास करूंगा क्योंकि अदरवाइज दिक्कत होगी। लॉग मतलब होता है बेस 10, ln मतलब बेस एक्सपोनेंशियल। तो ये ln xi। नाउ अब आप इस चीज को समझिए कि यहां पे ln xi है, तो अगर मैंने ln xi का माइनस ln xi का निकाल लिया तो सम ऑफ ln xi का अगर बन सकता है तो बनेगा। तो मैं एक रिजल्ट आपको बतलाता हूं, उससे ये बन जाएगा। कैसे, तो समझिए। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं कहूं कि yi या y इक्वल टू माइनस ln x, वेयर x फॉलोज यूनिफॉर्म 01, तो जो ही हमने कहा x फॉलोज यूनिफॉर्म 01, आपको पता है कि दिस इंप्लाइज कि fx x की वैल्यू होगी 1 फॉर x टू बी लाइंग बिटवीन 0 to 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब x का जो ही मैंने बतलाया तो हमें पता है कि हम यहां ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर y का पीडीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फटाफट हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि अगर हमें fyy लगाना है तो fyy या gyy के लिए हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है फंडामेंटल फॉर्मूला। हमने बहुत बार हम क्लास में पढ़ाते भी हैं कि फंडामेंटल फॉर्मूला सबसे सिंपल तरीका कि आप क्या करेंगे, fx ही लिखेंगे, बट ध्यान रहे जो ये वाला x है ना, अगर इसका कोई फंक्शन, अगर कहीं पे x आ रहा हो तो x एज द फंक्शन ऑफ y आप निकालेंगे, और यहां से x एज द फंक्शन ऑफ, सबसे पहला काम क्या होता है, इसको सॉल्व करके x एज द फंक्शन ऑफ y निकालेंगे, जो कि आसानी से निकल जाएगा। क्यों, आपको पता है कि x का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर माइनस y, हो जाएगा ना, x इक्वल टू e टू द पावर माइनस y। तो चूंकि y इक्वल टू माइनस ln x, तो हमें पता है कि दिस इंप्लाइज कि x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस y, है ना। ये आपका निकल के आ जाएगा, आप इधर से इंप्लाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा कि x इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस y। तो अगर कहीं भी x दिखेगा हमें, वैसे यहाँ पे x दिख नहीं रहा, 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अदरवाइज अगर x दिखेगा तो उसको e टू द पावर माइनस y लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मैं लिखवाता था g डैश x, याद कीजिए g डैश x, और यहां भी कहता था कि जहां भी x आएगा वहां पे y का फंक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, है ना। तो ये x जो है वो x
एज द फंक्शन ऑफ y है, या रूट ऑफ y कह सकते हैं। तो ये आपका निकल के आता था। अब ये g डैश x क्या था? जैकोबियन था, याद आ रहा है। जो आप अगर उसको यूनिवेरिएट में कहते हैं तो जैकोबियन उसको भी कह सकते हैं, बट जैकोबियन टर्म होता है जब बाइवेरिएट या मतलब मोर देन वन वेरिएट की बात होती है तब। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। जी डैश एक्स की वैल्यू होती है, जी डैश एक्स की वैल्यू होती है क्या? dy बाई dx, dy बाई dx। अब dy बाई dx देख लीजिए जरा सा क्या होगा। तो हमें पता है कि dy बाई dx का वैल्यू है माइनस ln x, और ln x का वैल्यू कितना आता है? ln x का अगर आप करेंगे डेरिवेटिव तो आपको पता है कि 1 बाई एक्स आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो रहा है माइनस 1 बाई एक्स। लेकिन मैंने कहा ना कि x नहीं रहना चाहिए जी डैश एक्स में, तो जी डैश एक्स में x नहीं रहेगा तो x की जगह क्या आ जाएगा? e टू द पावर माइनस वाई, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस e टू द पावर माइनस वाई का रेसिप्रोकल, इज इट? तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस e टू द पावर वाई, हो गया माइनस e टू द पावर वाई। गॉट द पॉइंट? ध्यान रहे यहां पे मैं माइनस वाई नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां 1 अपॉन एक्स है, तो e टू द पावर माइनस वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना? तो मैं ये चीजें लिख दिया हूं। अब एफ एक्स एक्स की वैल्यू 1 ले रहा हूं, जी डैश एक्स का मॉड ले लूंगा तो माइनस साइन हट जाएगा, तो मैं मॉड यहां ले लेता हूं और मॉड से माइनस साइन हट जाएगा, यानी e टू द पावर वाई हो जाएगा। तो एफ वाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो जरा सा देखिए, यानी कि दिस इंप्लाइज कि एफ वाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन जी डैश एक्स की वैल्यू, यानी e टू द पावर y, एंड इसका मतलब हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई। अब क्वेश्चन है कि सर ये एफ वाई वाई आ गई, y का वैल्यू माइनस ln x था, लेकिन सर रेंज की जरा बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है रेंज, है ना? तो रेंज की बात कर लेते हैं। इसको जरा सा देखिए, मैंने कहा था कि x का रेंज जो है वो फॉलो करता है 0 से 1, ठीक है? तो x का रेंज फॉलो करता है 0 to 1, तो बताइए ln x क्या फॉलो करेगा? ln x फॉलो करेगा माइनस इंफिनिटी टू 0, क्योंकि ln 1 की वैल्यू 0 होती है और ln 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है ना? तो ये वैल्यू आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे देख सकते हैं, है ना? ये वाला बातें समझ में आ रही है कि अगर ये वाला पॉइंट जो होता है ये पॉइंट 1 होता है, तो ये वाला पॉइंट से पीछे तो माइनस इंफिनिटी, y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 तक रहेगी, ठीक है? इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 1 पॉइंट पे x जो है रुक रहा है, ठीक है? तो ये वाली जो आपकी लाइन बन रही है इसकी बात मैं कर रहा हूं। अब समझिए, ये लाइन वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने बना दी। ध्यान रहे थोड़ी बहुत ग्राफिंग आनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत। अब इसमें माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा ना, तो ये 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि माइनस अगर लगाएंगे तो ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, है ना? इसको जो है आप ठीक से लिख लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो ये ln x है, तो अगर मैंने माइनस ln x कह दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, है ना? ठीक है, वो ठीक से उल्टा हो जाएगा कि जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आपके निकल के आ गई कि 0 से इंफिनिटी जाएगी, यानी y का रेंज जो है वो आपको पता चल गया 0 टू इंफिनिटी। अब बतलाइए एफ वाई वाई की वैल्यू, एफ वाई वाई की वैल्यू हो रही है e टू द पावर माइनस वाई व्हेन y की वैल्यू हो रही है ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी। ये किसका पीडीएफ है? एक्सपोनेंशियल का, ठीक है? अगर हमें अब क्वेश्चन है कि सर अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि y1 y2 yn आर इंडिपेंडेंट या IID एक्सपोनेंशियल 1, IID एक्सपोनेंशियल 1 दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्सपोनेंशियल 1, तो हम कहेंगे कि सर माइनस ln x1 माइनस ln x2 एंड माइनस ln xi या xn, ये फॉलो कर रहा है IID एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता है कि इफ y1 y2 yn, क्योंकि हमें पता है कि t का वैल्यू क्या है, हमें पता है कि t इज इक्वल टू हो रहा है माइनस समेशन ओवर माइनस i इक्वल टू 1 टू n माइनस ln xi, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 टू n yi, एंड हमें पता है कि इफ
yi follows exponential theta, ठीक है, देन सम ऑफ एक्सपोनेंशियल हो जाता है गामा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल अगर निकालूं i इक्वल टू 1 to n yi, तो ये हो जाता है गामा एंड थीटा कॉमा n, 2 पैरामीटर गामा हो जाता है, ठीक है। अपने वाले केस में जो yi है वो फॉलो कर रहा है थीटा की वैल्यू 1 के साथ, है ना, कि थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया गामा 1 कॉमा n, ठीक है। सो इन आवर केस आप लिख सकते हैं, इन आवर केस समेशन ओवर यानी t हम कह सकते हैं कि t फॉलोज t इक्वल टू समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n yi या माइनस ln xi, जो भी आपका निकल के आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है गामा 1 कॉमा n, ठीक है। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं लेंदी तरीके से जा करके आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज बनाने के लिए मुश्किल से 40 सेकेंड्स के क्वेश्चन थे, 40 सेकेंड में 3 क्वेश्चन बन रहे थे, तो काफी इजी क्वेश्चन आप मान सकते हैं इन सबको। माइनस ln xi ये फॉलो कर रहा है गामा 1 कॉमा n। अब जो ही पता चल गया कि t फॉलो कर रहा है गामा, तो फिर सोचना क्यों, हमें पता है कि अगर t फॉलो करता है या x फॉलो करता है गामा थीटा n, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t होता है क्या, n बाई थीटा, वेरिएंस होता है n बाई थीटा स्क्वायर, है ना। तो बस आसानी से अब हमें यहां पता चल गया कि t फॉलो कर रहा है गामा, हमें पता है कि गामा थीटा कॉमा n, जहां पे थीटा की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, है ना, वेयर थीटा इक्वल टू 1 लिख देता हूं, है ना, थीटा इक्वल टू 1। कोशिश कीजिएगा कि 2 पैरामीटर में ही याद रखें, 1 पैरामीटर में बाद में कंफ्यूजन हो सकती है ना। वैसे अगर आप गुप्ता कपूर सर की बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें 1 पैरामीटर भी बताया गया है, 2 पैरामीटर को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है, बट मैं उनको ज्यादा अच्छा नहीं मानता उस केस में, और सब केस में बहुत अच्छे हैं, बट उस केस में क्योंकि 2 पैरामीटर में ही समझ में आनी चाहिए। अब समझिए मेरी बात को कि गामा थीटा कॉमा n, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, n बाई थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि n। वेरिएंस ऑफ t क्या होता है n बाई थीटा स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि n, है ना, थीटा की वैल्यू 1 ले रहा हूं। एंड जो एक क्वेश्चन और है, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन हमने बना दिए, क्योंकि इसमें आपको पहला क्वेश्चन था एक्सपेक्टेशन, दूसरा था वेरिएंस, तो दोनों का वैल्यू n है। अब आपको पूछा गया है एक और क्या पूछा गया है कि m क्या है, मतलब mgf क्या है, mtt, तो इसका वैल्यू होता है 1 माइनस टी बाई थीटा, क्लियर, और टू दी पावर माइनस n। ये आप देखिए, ये चीजें मैं हर बच्चे को क्लास में रहने के बावजूद आपको लिस्ट थमा करके कहता हूं कि याद रखना, है ना, याद रखना। 2 आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ये आपके स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और याद रखना जरूरी है ना। अगर आप नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब समझिए 1 माइनस टी बाई थीटा, थीटा की वैल्यू फिर कितनी है 1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस n, क्लियर, ये आसानी से बन गया। रही बात कि सर आप एक और मेथड की बात कर रहे थे, समझाता हूं वो भी मेथड, तो लेकिन पहले क्वेश्चन में देख लेता हूं ऑप्शन सब कितने सही हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, हम आते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है। जरा सा देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू n बन रहा है, नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ टी इक्वल टू n, देखिए मतलब बहुत ही आसानी से बनता है, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस n, सी गॉट माय पॉइंट। अब मैं आता हूं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन पे, समझिए वो क्वेश्चन ना, वैसे मैं उसको भी अगर प्रूफ करना चाहूं तो फिर तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मैं प्रूफ नहीं करने का प्रयास करूंगा, मैं इसको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे, हमें पता है कि अगर xi फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 1, तो -2 ये वाला आपको ज्यादा याद रहता है, पीछे जो गामा वाला है याद तो वो भी रहता है, बट ये वाला ज्यादा याद रहता है कि -ln xi की जो वैल्यू है ये फॉलो करती है काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और -2 ln xi सम ऑफ काई स्क्वायर होता है काई स्क्वायर विथ सम डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में सम हो जाता है। i इक्वल टू 1 to n अगर करूं तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये होता है काई स्क्वायर विथ 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये क्या हो गया, ये है अपना 2t
बातें समझ में आ गई? तो जरा सा बतलाओ, अब काई स्क्वायर वाला याद रहता है ना? चलो, तो अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 2t इक्वल टू होगा कितना, तो 2n, है ना? तो 2 कैंसल, एक्सपेक्टेशन ऑफ t हो गया n। ये भी तरीका है और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, अब इसी पे चलते हैं। तो अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहता है कि वेरिएंस ऑफ 2t कितना होगा, क्योंकि 2t फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर 2n, तो काई स्क्वायर 2n, तो हमें पता है कि 2n होता है, तो 2 इंटू 2n होगा ना, तो 2 इंटू 2n यानी कि 4n। अब इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू वेरियंस ऑफ t इक्वल टू 4n, 4 4 कैंसल, वेरियंस ऑफ t इक्वल टू n। बातें समझ में आ रही है? ये वाला आसानी से पहली जो माइंड में आती है वो यही आती है, उससे भी बनाया जा सकता है। बट अब तीसरा वाला देख लो। तीसरे वाले में मैं ऐसे करता हूं कि m 2t, है ना, 2t t कर देता हूं, तो मैं t की जगह पे l लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब यहां पे बाद में l को चेंज करना है। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बतलाओ? इसकी जगह पे होगा 1 माइनस 2l, t की जगह l लिख रहा हूं, 2l टू दी पावर माइनस 2n, 2t का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो 2n था, तो माइनस 2n बाई 2, यानी 2 2 कैंसिल, तो माइनस n। अब यहां पे हो गया 1 माइनस 2l, यानी कि 1 माइनस 2l टू दी पावर माइनस n। सवाल है ये एल में है सर, आपने एल में लिखा है, एक और भी क्वेश्चन में मैंने किया था, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब आपको पता है कि एम सी एक्स टी इज इक्वल टू एम एक्स सी टी होता है। ठीक है, तो यहां पे भी एम टू टी एल इज इक्वल टू एम टी टू एल हो जाएगा, तो एम टू टी एल इज इक्वल टू एम टी टू एल हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2l टू दी पावर माइनस n। तो जरा सा 2t को स्मॉल t रख लेते हैं, जो 2l लिखा हो ना, लेट 2l इक्वल टू स्मॉल t, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ही लिखे 2l इक्वल टू स्मॉल t, तो l का वैल्यू हो जाएगा t/2, हो जाएगा ना? तो जरा सा देखिए, अब दिस इंप्लाइज एम टी, और यहां पे t लिख सकता हूं, अब 2l की जगह पे t इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और l की जगह लिखूंगा तो l की जगह हो जाएगा t/2, तो 2 और t/2 टू दी पावर माइनस n, 2 2 कैंसल, बना क्या 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस n, 1 माइनस टी टू दी पावर माइनस n, जो कि आंसर हुआ है ना, जो कि पीछे हमने निकाला भी अभी। तो ये आपका दूसरा तरीका, और मैं बतला दूं सबसे पहले ना यही तरीका आता है दोस्तों। ये जो है, ये जितनी भी चीजें बतला रहा हूं ना, इन सब चीजों को क्लास में बाय डिटेल पढ़ाई जाती है, हर चीज को एकदम गहराई से समझाई जाती है, और जो बेसिक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें पढ़ाई जाती है ना? तो आपको जो है इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आता है तो भाई लाइक कर देना यार, है ना? तो ये चीजें, चलिए